तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक छोटी सी कहानी में। तो ये कहानी है हीरागढ़ नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक हिरण का झुंड रहता था और उसमें था एक बहुत बहादुर हिरण जिसका नाम था बुग्गू हिरण। बुग्गू हिरण का एक सपना था। बुग्गू हिरण गणपति बापा से बहुत प्यार करता था और अपने गांव में गणपति महोत्सव करना चाहता था। उसके गांव में आज से पहले किसी ने गणपति महोत्सव नहीं मनाया और बुग्गू हिरण पहले बार गणपति महोत्सव मनाना चाहता था। फिर बुग्गू हिरण ने अपने पिताजी से बात करी। पिताजी, मुझे गणपति महोत्सव मनाना है और गणपति बापा की मूर्ति लानी है और पूजा करनी है। बेटा, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मूर्ति कैसे लाएंगे? और हम जानवरों को कोई काम पे भी नहीं रखता जिससे हम पैसे भी नहीं कमा सकते। इस कारण से हम कैसे गणपति महोत्सव मनाएंगे? पिताजी, आप चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। फिर इतना कह के बुग्गू हिरण वहां से चला गया और एक किसान के पास आ गया। किसान भाई, आप जो घास काटने का काम कर रहे हो, क्या मैं ये काम कर दूं तो आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? हाँ भाई, मैं अपने मजदूर को घास काटने के पैसे देता हूँ, वैसे ही तुझे पैसे दूंगा। लेकिन तुम जानवर इस पैसों का करोगे क्या? किसान भाई, मैं गणपति महोत्सव मनाना चाहता हूँ, इसलिए पैसे चाहिए जिससे मैं गणपति बापा की मूर्ति ला सकूं और प्रसाद ला सकूं और गणपति बापा की पूजा कर सकूं। हिरण भाई, मैं आपकी बात सुन के बहुत खुश हुआ। आप हमारे काम में मदद करो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर बुग्गू हिरण ने घास को खाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भूख भी मिट गई और किसान का काम भी हो गया। ये देख के किसान बहुत खुश हो गया और बुग्गू हिरण को उसके पैसे दे दिए और ऊपर से कुछ पैसे इनाम के नाम पर दिए, जिससे बुग्गू हिरण को गणेश महोत्सव मनाने में और आसानी हो गई। फिर बुग्गू हिरण शहर में जाके गणपति बापा की मूर्ति ले आया और गांव के बीच में गणपति बापा की मूर्ति को स्थापित किया और सब ने मिलकर गणपति बापा की पूजा की और सब ने प्रसाद बांटा। फिर रोज सुबह शाम सब मिलके गणपति बापा की पूजा करते और प्रसाद बांटते। ऐसे ही 10 दिन कब गुजर गए किसी को पता नहीं लगा। फिर सब ने मिलके गणपति बापा को पूरे गांव में घुमाया और सब ने मिलके गणपति विसर्जन किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुग्गू हिरण की। ऐसी बुग्गू हिरण की बहुत कहानियां हैं, पर उसे कभी बाद में सुनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।